Hi friends, you are very most welcome on Unique State with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट ज़ेरो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। आप मेरी सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। देखो, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण। क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का एक ऐसा टॉपिक जो ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें इन्वायरमेंट आता हो। ये उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें इन्वायरमेंट आता हो, एज नेट ज़ेरो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। अगेन सेट, सी टेट, टेट, रीट और इसके अलावा जितने भी ऐसे एग्जाम हैं जिनमें पर्यावरण आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर है 18वां। कौन सा चैप्टर है? 18वां चैप्टर है। इससे पहले हमारे 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, वो आप जाके ज़रूर पढ़ें। तो हमारा जो 18वां चैप्टर है, उसमें हम आज पढ़ेंगे ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे लिए। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ राष्ट्रीय संगठन हैं, वो कौन सी जगह स्थित है और किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं चैप्टर 18। कौन सा है? चैप्टर 18 है। बिल्कुल हम कंटिन्यू होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संगठन क्या है? पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संगठन। किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्यावरण से संबंधित कुछ राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल कंटिन्यू रहना है मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हम एक साइड तो लिखेंगे संगठन, ठीक है, और उसके बाद हम दूसरी साइड लिखेंगे स्थान, कौन सी जगह है, और तीसरे में लिखेंगे हम कि उसकी विशेषता क्या है, विवरण, उसका विवरण देंगे हम कुछ। शॉर्ट में भी दे सकते हैं, लॉन्ग में भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे हम। मैं मेरी नोटबुक ले लेता हूँ, उसका यूज करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले भारतीय वनस्पति संरक्षण। भारतीय वनस्पति संरक्षण जरूर ध्यान रखना है आपको, ये आपको साथ के साथ याद करना है। ठीक है, बार बार रिपीट करोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता में है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, भारतीय प्राणी संरक्षण। क्या है? भारतीय प्राणी संरक्षण। और जो ये भारतीय प्राणी संरक्षण है, ये कहाँ पर है? ये हमारा कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में ये भी। और इसकी प्रमुख विशेषता है प्राणीजात संसाधनों का अन्वेषण। प्राणीजात संसाधनों का अन्वेषण। क्या है? प्राणीजात संसाधनों का अन्वेषण। ये भारतीय प्राणी संरक्षण जो कि कोलकाता में है, ये प्राणीजात संसाधनों का अन्वेषण करता है। उसके बाद तीसरा है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। कौन सा है? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र।
ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है, जो कि पक्षी शोध संस्थान है। क्या है ये? जो सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है, ये कोयम्बटूर में है, जो कि पक्षी शोध संस्थान है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथे नंबर पर है भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान। और ये जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, ये कहाँ पर है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। और ये वन्यजीव अनुसंधान व प्रबंधन के लिए एवं प्रबंधन। ठीक है। ये टोटल 4 लिखा दिया मैंने। देखो लास्ट में मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा इनको, तो इनको आप साथ के साथ याद कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। देखो इनको आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही सही ढंग से याद होगा। इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है कि चलो मैं आपको ट्रिक बता दूं, कोई मेथड बता दूं, लेकिन आप बेस्ट है ट्रिकों में आप भूल जाओगे। इनकी या तो माइंड में इमेज बनाओ या फिर अपना कोई तरीका बनाओ। मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है। मैंने क्या किया था, इनको बार बार रिपीट किया था। आप बार बार रिपीट करोगे 100% याद हो जाएंगे। देखो इसमें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है, यदि आपने पिछले साल के पेपर पढ़े हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अब बिल्कुल आगे चलते हैं हम 5वें के ऊपर कि 5वां कौन सा है। ठीक है। तो हम 5वें पर चलते हैं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो कि चेन्नई में है, और ये पशु कल्याण से संबंधित है। किसके लिए? पशु कल्याण। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। कौन सा है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और जो ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। और ये किससे संबंधित है? जैव विविधता अधिनियम 2002। देखो ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। उसके बाद 7वें पॉइंट पर आता है हमारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। किसके लिए है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। उसके बाद है 8वां भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट क्या है? भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट। और जो ये भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट है, ये कहाँ पर है? नोएडा में। आपको पता है नोएडा कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। और ये किससे संबंधित है? संकटापन्न प्रजातियों का।
संकटापन्न प्रजातियों का प्राकृतिक आवास में संरक्षण। कि जो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट है जो नोएडा में यूपी में है, उसकी विशेषता क्या है, किसके लिए है ये है संकटापन्न प्रजातियां का प्राकृतिक आवासों में संरक्षण। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 5 प्रमुख संगठन थे जिनको आप ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो एग्जाम में मिलान भी करवा सकते हैं इनका आपस में, और ये भी पूछ सकता है ये कौन से स्थान पर है, इनकी विशेषताओं से भी मिलान करवा सकता है वो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम इनके बारे में बात करेंगे बिल्कुल कंटिन्यू रहते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, किसकी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूएनईपी, इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है नैरोबी में। किसमें है, नैरोबी में है, और नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में। ठीक है, नैरोबी में है और नैरोबी केन्या में। इसको कहीं कहीं नैरोबी भी बोलते हैं, बात ये ही है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये है जो स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में क्या हुआ था, गठित हुआ था में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के परिणाम स्वरूप गठित हुआ था। क्या हुआ था, गठित हुआ था। समझ में आ गया होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूएनईपी, मुख्यालय नैरोबी या नैरोबी केन्या में है, और इसका गठन किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ था 1972 में। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, वो है प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है, प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है IUCN। क्या है, IUCN। इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पर है, वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कि जो प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN है, उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसमें रेड डाटा बुक इसी से संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है वो IUCN से ही संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से कौन से संगठन से संबंधित है, तो वो है IUCN से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद केवल हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, वैसा नहीं पढ़ेंगे हम कि चलो वैसे ही रट लिया बहुत सारा। उसके बाद आता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ
इंटरनेशनल। क्या है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में। और कैम्ब्रिज कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ पर पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण किया जाता है। किसका? पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है वो कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में इसका ऑफिस है। और इसका मुख्य विशेषता है पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करना। ठीक है, जहाँ तक बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रहा होगा आपको, समझने का कुछ है नहीं स्पेशल, केवल ध्यान रखना है। ध्यान तो नहीं रखना, रटना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो 100% यहाँ से एक आएगा, लेकिन वो कौन से चैप्टर में आए ये नहीं कंफर्म कह सकता, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा। कोई कंडीशन नहीं है जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। तो इसलिए हमें सारा याद करना है, पता नहीं कौन से शिफ्ट में हमारा पेपर आ जाए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, जो भी नंबर है वो आप देख लेना, मैं नंबर भूल गया कौन सा था। उसके बाद आता है ग्रीन पीस। कौन सा? ग्रीन पीस। ठीक है, पी बटा है। जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी शुद्ध आता है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रीन पीस इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ये ध्यान रखना। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है और ये पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। किसको? पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, किसको प्रोत्साहन देता है? पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। उसके बाद नेक्स्ट है वन्यजीव व्यापार, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। क्या है? वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। और इसकी विशेषता क्या है? इसके जो मुख्यालय बहुत सी जगह है, अलग अलग जगह पर है, तो ये कंफर्म नहीं है और मोस्टली पूछता भी नहीं है ये। और इसकी विशेषता है IUC एंड WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम। WWF का संयुक्त, IUC एंड WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम। क्या है? ठीक है, ये हमारे टोटल 6-7 जो भी थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको सही ढंग से याद करना है, दोनों को, राष्ट्रीय लेवल के भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संगठन, दोनों को ध्यान में रखना है। क्योंकि पहले तो क्या था, जब पेपर केवल एक ही बनता था तो हम अनुमान लगा लेते थे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब क्या है, पेपर 15-20 शिफ्ट बनती हैं, अलग अलग पेपर बनता है, तो उससे क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। अब उसमें क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए लेकिन वो हमारी शिफ्ट में नहीं आके किसी दूसरी शिफ्ट में आ जाए। हो सकता है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, वो हमारी शिफ्ट में नहीं आए, किसी दूसरी शिफ्ट में आ जाए। इनसे रिलेटेड पूछ ले, वो हमारी शिफ्ट में पूछ ले, किसी दूसरी शिफ्ट में नहीं आए। तो अब क्या हो गया, ऑनलाइन पेपर की वजह से अलग अलग शिफ्ट बन गई, तो उससे क्या हुआ, पेपर था वो कॉम्प्लिकेट हो गया। हमारी जो तैयारी करने का जो लेवल था वो बढ़ गया। पहले हम इतना पढ़ते थे उसमें पेपर आ जाता था, अब हम इतना पढ़ेंगे उसमें पेपर आएगा, और हमें इतना पढ़ना पड़ेगा।
क्या होगा, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्टों में बनेगा, तो सेम पेपर तो दे नहीं सकते, वो अलग अलग पेपर बनाएंगे। और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चनों का लेवल भी बना के रखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको कुछ अलग भी डालना पड़ता है और कुछ डिफ़िकल्ट भी डालना पड़ता है। जो यूनिट या जिन यूनिटों से वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, उन यूनिटों से भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल ओवरऑल सभी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें JRF क्वालिफाई करना है, हमें JRF क्वालिफाई करना है। किसी भी हालत में नहीं रुकना है, हमें क्या नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन JRF लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपका इनका रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन एक साल करवाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज की, महत्वपूर्ण दिवसों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और ये कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी को। देखो वैसे तो मैंने सारा इम्पोर्टेंट देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ अलग ज़्यादा लिखवा दिया मैंने। उसका कारण ये है, मैंने अभी बता दिया कि पेपर अलग अलग शिफ्टों में बनता है, पेपर थोड़ा लेंथी बन जाता है, ओवरऑल सिलेबस लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरीके से। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये 3 जनवरी के हैं जो हमें ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अब उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, फरवरी में आते हैं, और फरवरी में सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस, और जो विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। फिर आगे आता है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस, और जो विश्व रेडियो दिवस है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। इसके अलावा एक और दिवस है जो मेरे को थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं लिखवा देता हूँ, आपकी इच्छा करे तो याद कर लेना, वरना कैंसिल कर देना। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। और जो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस है वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। आपको 10 फरवरी को। ये टोटल 4 हैं जो हमारे फरवरी के दिवस हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी, कैसे भी, हमें ओवरऑल तैयारी करनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम 8वें नंबर पर चलते हैं, और 8वें नंबर पर हम आते हैं मार्च में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और जो विश्व जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व
मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। एक दिवस और है, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 11वां है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हो सकता है हाई एजुकेशन में या करंट से पूछ ले, बाकी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस कब? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। भारतीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ये बहुत सी बार पूछा जा चुका है। जो भारतीय लोक सेवा दिवस है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत सारी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। और जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये कुछ दिवस थे जिनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट डेज हैं ये। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 15वें नंबर पर, वो है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 4 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस। जो विश्व दूरसंचार दिवस है वो मनाया जाता है 14 मई को। ठीक है। देखो, विश्व रेड क्रॉस दिवस 4 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 14 मई को। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है हमारा ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे टोटल 17 दिवस हो गए और 15 के आसपास बचे हुए हैं, वो लिखवा देता हूँ आपको। पता नहीं यार, पूछ ली क्वेश्चन हमें क्या होता है, डर रहता है, क्योंकि हमें JRF लेना है। क्या लेना है? हमें JRF लेना है। हम थोड़ा आज ज़्यादा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम कम पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है। यदि हम कम पढ़ेंगे तो हमें फिर अगली बार भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेस्ट है आप अब भी ज़्यादा पढ़ो, जिससे अगली बार आपको नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है। वर्षावन दिवस। वर्षावन दिवस। तो भाई लोगों, जो वर्षावन दिवस है वो मनाया जाता है 22 जून को। कब? 22 जून को वर्षावन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। ये मैंने अच्छी तरीके से बता दिया आपको इसका, क्योंकि मैंने टॉपिक भी पढ़ाया था विश्व पर्यावरण दिवस कौन से सम्मेलन में मनाया गया था। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से मनाया जा रहा है, ये कौन से सम्मेलन में घोषित किया गया था? कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाएंगे, ये कौन से सम्मेलन में घोषित किया गया था?
और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2 क्वेश्चन। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाएंगे, कौन से सम्मेलन में घोषित किया गया था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, कौन से सन से? कौन से सन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? 2 क्वेश्चन आपके लिए, तैयार करना। मेरे वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये जस्ट पिछले वाला वीडियो है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये मनाया जाता है हमारा 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस, जो विश्व साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है हमारा 9 सितंबर को, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, ये हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ये बहुत सारी बार पूछा जा चुका है। ये जो चारों हैं इनके बारे में बहुत सी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जो विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब को? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, ये ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है। जो विश्व खाद्य दिवस और विश्व पर्यटन दिवस, इन दोनों के बारे में ज्योग्राफी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, विश्व ओजोन दिवस के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यदि ज्योग्राफी के हो तो भी आप इन डेट्स को याद करना, स्पेशली इन डेट्स को, ठीक है। तो विश्व खाद्य दिवस कब से मनाया जा रहा है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर दिवस, समझना, राष्ट्रीय कैंसर दिवस यह मनाया जाता है 7 नवंबर को, ठीक है। विश्व एड्स दिवस, जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस, जो मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और लास्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट दिवसों के बारे में। देखो मेरी तरफ से तो आपको इन सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको बताया है इनको आप स्पेशली ध्यान रखना। कुछ निशान यहाँ बनाए हैं, कुछ निशान मैंने पिछले में बनाए थे, वो सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। बाकी आपको इनको सभी को ध्यान करना चाहिए।
क्योंकि इनके अलावा कुछ ही बचे हैं, जैसे यहाँ पर 2 बचे हैं जो आपको नहीं याद करने, सॉरी 3 बचे हैं जो आपको नहीं याद करने हैं, इनको भी याद कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा आज का वीडियो। अब आप क्या करो, बिल्कुल रेगुलर की तरह मेरे इस वीडियो को रोको और रिवीजन करो। आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों को एक बार याद करो। क्या करो, याद करो, उनको रटो, एक बार अच्छी तरीके से रट दो, और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जब आपके याद हो जाए तुरंत यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करो और लेके बैठ जाओ, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका तुरंत रिप्लाई दो। और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन इतनी स्पीड से पूछूंगा कि आपको वीडियो की स्पीड कम करके सुनना पड़ेगा। वो मैं स्पीड से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको इस तरीके से याद हो जाए कि आपको सोचना नहीं पड़े। ऐसे नहीं करना पड़े, अरे यार मैं भी पढ़ा था उसका आंसर क्या था, ऐसे नहीं सोचना पड़े। मैं क्वेश्चन बोलूँ तुरंत आंसर है, क्वेश्चन बोलूँ तुरंत आंसर है, क्वेश्चन बोलूँ तुरंत आंसर है। हमें इस तरीके से याद करना है, और इसके लिए मैं बिल्कुल बहुत फास्ट बोलूँगा क्वेश्चन, उसका आंसर भी बहुत फास्ट बोलूँगा। ठीक है, हमें सोचना नहीं है, सोचने के लिए तो और किसी के पास भी बहुत सारा टाइम है, हमें नहीं सोचना है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है, हटाना है, हट कर दिया तेरे को तो सॉल्व में, नेक्स्ट क्वेश्चन तू आ जा, अब तेरे को देखूंगा मैं कितना डिफिकल्ट है तू, फिर उसको भी तुरंत सॉल्व करो, तू भी हट, अब तू आ जा, तू आ जा। इस तरीके से तैयारी करनी है, हमें 100% तैयार होना है। देखो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, चलो लास्ट में बताऊँगा मैं कहानी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से हमारा ये तैयार हो गया होगा, हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल तैयार हो आप, पूरा एक बार रिवीजन करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन पहला, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण किससे संबंधित है? पुष्प अध्ययन से। कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पर है? कोलकाता में। किससे संबंधित है? प्राणी जात संसाधनों का अध्ययन। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र किससे संबंधित है? पक्षी शोध संस्थान से। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। किससे संबंधित है? वन्यजीव अनुसंधान व प्रबंधन हेतु। किससे संबंधित है? वन्यजीव अनुसंधान व प्रबंधन हेतु। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पर है? बताओ। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पर है? चेन्नई में है। किससे संबंधित है? पशु कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशु कल्याण से। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? चेन्नई में। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? न्यू दिल्ली में। किससे संबंधित है? वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट कहाँ है? भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट कहाँ पर है? नोएडा में। नोएडा कहाँ है? यूपी में। किससे संबंधित है? संकटापन्न प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। किसका? संकटापन्न प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करने से संबंधित है। ठीक है, खुद का एनालिसिस करो, आपने यहाँ पर तुरंत आंसर दिया है या नहीं, और यदि आपने यहाँ पर तुरंत आंसर नहीं दिया है तो प्लीज़ आगे मैं जो क्वेश्चन बताऊँ उनके लिए एक बार वीडियो को रोको, फिर आप पढ़ लो, अपने नोट्स को रट लो एक बार। 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फर्क पड़ेगा। ये पीक पॉइंट रहेगा आपका, आप इसको अब भी याद कर लोगे, क्वेश्चन आएगा आप सही कर दोगे, और दूसरे लोग इनको नोट्स बना के साइड में रख देंगे, फिर बाद में याद करेंगे, जिसमें आधा याद रहेगा आधा भूल जाएंगे। फिर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा, फिर ओ यार मैंने याद किया था ये, लेकिन मैं भूल गया वहाँ जाके, यार मैंने नोट्स में अच्छी तरीके से लिखा था, देख ये लिखा हुआ है,
किस्मत खराब है यार मेरी। अरे भाई किस्मत कहाँ, देखो लास्ट में बताऊंगा स्टोरी, ठीक है। पर्यावरण के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बारे में हम बात करते हैं। UNEP का फुल फॉर्म बताओ। UNEP इसका फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेबोरी में, केन्या में। UNEP का जो गठन हुआ था वो कौन सी कॉन्फ्रेंस से या कौन सी कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ था? कि UNEP का गठन कौन सी कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो वो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। IUCN प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? IUCN से संबंधित। तैयारी हो गई आपकी। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल किससे संबंधित है? पक्षियों व उनके आवासों का संरक्षण करना। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसका संबंध है पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण करना। ग्रीन पीस मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में कहाँ पर? नीदरलैंड में। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना। IUCN एवं WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम क्या कहलाता है? ट्रैफिक। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को। ध्यान रखना, राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को। विश्व कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। भारतीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। वर्षावन दिवस 22 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। तो विश्व साक्षरता दिवस 9 सितंबर को। हो गया रिवीजन? मैंने करवा दिया रिवीजन। अब मैंने 3 बार पढ़ा दिया, एक बार साथ के साथ, दूसरी बार बीच में रुकवा के याद करवा दिया, तीसरी बार मैंने रिवीजन करवा दिया। 40 मिनट का वीडियो है, आपने 20 मिनट याद करने में लगाई, 60 मिनट में आपका एक चैप्टर लाइफ टाइम के लिए याद हो गया। अब इसको आप एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। देखो, मैं अभी आपको बताया था कि मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको। वो स्टोरी ये है, देखो हम लोग बोलते रहते हैं कि समय निकल जाएगा, समय निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समय रहते हुए कुछ कर लो, समय चला जाएगा तो उसके बाद पछतावा रहेगा। एक बार इमेज करो, मैं आपको अपने इमेज में लेके चलता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि जो समय क्या है, समय, ये समय, और ये जो समय है वो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी आकृति है, ये एक ऐसा कोई भी डायग्राम है। हम इसको एक इंसान मान लेते हैं, समय को क्या मान लेते हैं, हम एक इंसान मान लेते हैं कि जो समय है वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत चिकना है। क्या है? बहुत चिकना है ये। इसकी जो पीठ है, क्या, इसकी जो पीठ है ना, जैसे हमारी पीठ है,
इसकी पीठ है जो इतनी चिकनी है कि आप इसको पीछे से पकड़ोगे ना, किसी भी कंडीशन में नहीं पकड़ सकते आप। समय की जो पीठ है वो इतनी चिकनी है कि आप इसको किसी भी तरीके से पकड़ने की कोशिश करो पीछे से, आप कभी भी नहीं पकड़ोगे। इतना चिकना है ये पीछे से। चाहे आप इसको इंसान मान लो समय को, चाहे आप कुछ भी मानो, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि जो समय है उसकी जो पीठ है वो इतनी चिकनी है कि आप उसको कितनी भी कोशिश क्यों ना करो पीछे से पकड़ने की, कभी भी नहीं पकड़ पाओगे आप। चाहे आप हाथ के मिट्टी लगा के पकड़ो, चाहे आप उसको कहीं से भी पकड़ने की कोशिश करो, वो पीछे से पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा चिकना है। आप उसको कितनी कोशिश क्यों ना करो कभी भी पीछे से नहीं पकड़ सकते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो समय है वो पीछे से बहुत चिकना है, इसको आप पीछे से कभी नहीं पकड़ सकते। समय एक बार निकल गया ना, समय एक बार निकल गया और आप पीछे रह गए, आप बेशक तेज भग के इसके पीठ के पीछे आ सकते हो, और यदि आप पीठ के पीछे से आकर और इसको पकड़ने की कोशिश करोगे कि मैं समय को पीछे से पकड़ लूँगा और उसको खड़ा कर लूँगा, बेटा रुक जा मैं भी तेरे साथ चलूँगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि समय पीछे से बहुत चिकना है। ये पीछे से आपको कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता, आप इसको पीछे से कभी नहीं पकड़ सकते। तो मैं इस स्टोरी से बताना चाहूँगा आपको कि समय के साथ साथ चलो। क्या करो? समय के साथ साथ चलो, चलते रहो आराम से, समय भी चलता रहेगा, आप भी चलते रहो। समय के आगे नहीं जा सकते आप। क्या नहीं कर सकते? समय के आगे नहीं जा सकता कि चलो समय यहीं रह गया, मैं यहाँ पर आ गया, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। समय के आगे भी नहीं जा सकते, समय के साथ साथ चलो पूरी लाइफ पर। आपका समय चल रहा है, उसके साथ साथ आप भी चलते रहो, उसके पीछे भी मत रहो। समय से एक बार पीछे रह गए तो आप समझो रह गए। नहीं बोलते कि जो टल गया वो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। अभी मैंने जो ये डायग्राम बनाया था ना, ये डायग्राम बनाया था, ये जो समय गया वो मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। तारीख आ सकती है, वार आ सकता है, टाइम आ सकता है कि 12 बजे लिखा था मैंने, लेकिन जो रियल समय ना वो ज़िंदगी में ना तो मेरी में वापस आ सकता, ना आपकी में वापस आ सकता, ना किसी साइंटिस्ट के लाइफ के समय में वापस आ सकता। तो ध्यान रखो, समय को जाने मत दो। क्या करो? समय को जाने मत दो, समय के साथ चलो। चल भाई तू चल रहा है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। समय के साथ साथ चलते रहो, सक्सेस होंगे 100%। कोई नहीं रोकने वाला आपको, क्योंकि आप समय के साथ हो। समय से आगे जाने की कोशिश मत करो, पहली बात तो जान नहीं पाओगे, और बाई चांस एक्स्ट्रा ओवर ऑर्डिनरी बन के और कोशिश करोगे कि मैं समय से आगे जाऊंगा और मैं समय से पहले कोई काम करके दिखाऊंगा, वो भी इम्पॉसिबल है। सबसे बेस्ट है समय के साथ साथ चलो और अपने जो भी टारगेट है उसको पाओ। समय के साथ चलोगे 100% सक्सेस होंगे। दूसरी बात, हम एक डायलॉग हो रहता माइंड में, यार आज नहीं, इस वीडियो को मैं कल पढ़ूंगा, इस वीडियो को मैं कल देखूंगा, आज मैं मूवी देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को मूवी देखे हुए 20 दिन हो गए, कल से मैं सीरियस होकर पढ़ूंगा। ये शब्द रहता है हमारे दिमाग में। देखो लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना, आप समय का वेट कर सकते हो लेकिन समय आपका वेट नहीं करेगा। वो जा रहा है, वो जाता रहेगा, वो कभी भी आपका वेट नहीं करेगा। वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा यार तुम रुक, पीछे रह गई, मैं आगे चल के रुक जाऊंगा, तुम आ जाना वहाँ। ऐसा नहीं करेगा समय। समय अपनी खुद की एक स्पीड से सदैव चलता रहेगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप समय के साथ चलते हो या समय के पीछे रह के चलते हो। समय के साथ चलोगे 100% सक्सेस होगे, समय से पीछे रह के चलोगे कोई गारंटी नहीं है सक्सेस होंगे, समय से आगे जाने की कोशिश करोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है सक्सेस होंगे, और समय के साथ चलोगे 100% लाइफ के हर एक मोड पर सक्सेस होंगे। मैं एक एग्जाम के नहीं बता रहा कि आप समय के साथ चलोगे तो एग्जाम टॉप करोगे, एग्जाम में पास होंगे, नहीं, मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ।
यदि आप जिंदगी में समय के साथ चलते जाओगे तो लाइफ में हर खुशी हासिल करोगे, हर काम करोगे, हर जगह आप सक्सेस पाओगे यदि समय के साथ चलोगे। ठीक है, देखो समय को बहुत इम्पोर्टेंट दो, समय की वैल्यू को समझो और फिर काम करो। अब हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और इसमें बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो, चाहे कितने भी महीने का टाइम क्यों नहीं हो आपके पास, लेकिन जो आपका ये टाइम है वो बहुत मूल्यवान है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कोई भी आदमी दुनिया में, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो समय की कीमत चुका सके। कोई भी इंसान नहीं है जो समय की कीमत चुका सके, कभी भी नहीं चुका सकता समय की कीमत, चाहे वो कितना एक ऐसा कुछ भी क्यों ना हो। साइंटिस्ट भी नहीं चुका सकता, मुकेश अंबानी भी नहीं चुका सकता, बिल गेट्स भी नहीं चुका सकता। तो समय बहुत मूल्यवान है, उसकी कीमत को समझो और समय के साथ चलो। क्या करो? समय के साथ चलो। देखो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपका सपोज डैट ऐसा हो नहीं, आपके मकान में आग लग गई। क्या हो गया? आपके मकान में आग लग गई। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आपके मकान में आग लगी बहुत तेज, आप क्या करोगे उसमें? आप उसके ऊपर पानी डालोगे? पानी डालोगे ना, क्योंकि पहले से कुआं खुदा हुआ था, पहले से पानी की व्यवस्था थी, तब आप पानी डालोगे। और यदि पहले से पानी की व्यवस्था नहीं होती और आपके मकान में आग लग जाती तो आप क्या करते? पहले पानी की व्यवस्था करते, पहले आप कुआं खोदते, फिर आग बुझाते। तब तक क्या हो चुका होता? आपका पूरा घर तहस नहस हो चुका होता। तो ध्यान रखना, आग जलने से पहले पानी की व्यवस्था की जाती है, आग लगने के बाद नहीं। आप यदि आग लग गई और उसके बाद आप पानी ढूंढोगे, पानी के लिए कुआं खोदोगे, तो आपका वो घर है ना, वो पूरा पूरा तहस नहस हो जाएगा, वो पूरा पूरा अग्नि को समर्पित हो जाएगा। यदि आपको अपने घर को आग से बचाना है तो आपको पहले से पानी की व्यवस्था रखनी होगी। बिल्कुल सेम है। अब आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आपके पास अब आपका एग्ज़ाम दूर है, अब भी टाइम है, आप अपनी तैयारी कर लो। आप अपनी तैयारी कर लो बहुत स्ट्रांगली तरीके से कि पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना आए, हम उसको 100% हर हालत में सही करेंगे और हम सिलेक्शन लेंगे। और यदि आप पहले तैयारी नहीं करोगे और एग्ज़ाम के पास में तैयारी करोगे, जैसे वहाँ पर आप आग लग गई मकान में और फिर आप बुझाने के लिए, पानी लाने के लिए कुआं खोद रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से जब एग्ज़ाम पास में आ गए फिर आप तैयारी कर रहे हो, नहीं, इम्पॉसिबल, आप कभी पास नहीं हो सकते। जब एग्ज़ाम कल का है और आप 10 दिन पहले पढ़ रहे हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल, कभी सक्सेस नहीं होंगे आप, कभी पास नहीं होंगे। आप पास तब होंगे जब टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे, टाइम के साथ साथ चलोगे और अपने एग्ज़ाम से पहले अपने आप की बहुत अच्छी तरीके वाली तैयारी करोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।